गरीब पति की 3 पत्नियां। भारत जैसे विविध सांस्कृतिक देश में विवाह न केवल 2 व्यक्तियों के बीच का बंधन होता है, बल्कि ये 2 परिवारों और उनके सामाजिक ढांचे को भी जोड़ता है। आमतौर पर एक पुरुष की एक ही पत्नी होती है, लेकिन कुछ असामान्य परिस्थितियों में एक गरीब पति की 3 पत्नियां होने की कहानी समाज में जिज्ञासा और चर्चाओं का विषय बन जाती है। यह न केवल एक व्यक्तिगत जीवन की कहानी होती है, बल्कि इससे जुड़े सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक पहलुओं पर भी प्रकाश डालता है। कहानी की पृष्ठभूमि। गरीब पति की 3 पत्नियां होना पहली नजर में अचंभित कर सकता है, खासकर तब जब पति आर्थिक रूप से सक्षम न हो। लेकिन जब इस तरह की घटनाओं को गहराई से देखा जाता है तो ये स्पष्ट होता है कि इसके पीछे कई सामाजिक और मानवीय कारण हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, कई बार पहली पत्नी की बीमारी, निसंतानता या घरेलू दबावों के चलते पुरुष दोबारा विवाह करता है। तीसरा विवाह भी कभी कभी पारिवारिक दबाव या परिस्थितिजन्य होता है। आर्थिक स्थिति और पारिवारिक बोझ। जब पति गरीब होता है, तब 3 पत्नियों का भरण पोषण करना न केवल चुनौतीपूर्ण होता है, बल्कि एक त्रासदी जैसा भी प्रतीत होता है। वह व्यक्ति जो स्वयं 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता हो, उसके लिए 3 पत्नियों और संभवतः उनके बच्चों की जिम्मेदारी उठाना एक असंभव सा कार्य लगता है। इसके परिणाम स्वरूप 1. पारिवारिक कलह। घर में आर्थिक तंगी के कारण अक्सर पत्नियों के बीच झगड़े होते हैं। 2. बच्चों का भविष्य, शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न हो पाने से बच्चों का विकास प्रभावित होता है। 3. मानसिक तनाव। पति और पत्नियों सभी के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। समाज की प्रतिक्रिया। समाज में ऐसे व्यक्ति को अक्सर नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। लोग उसे जिम्मेदार, असंवेदनशील या स्वार्थी समझते हैं। हालांकि कभी कभी यह निर्णय उसकी इच्छा से नहीं, बल्कि परिस्थितियों के दबाव में लिया गया होता है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बहुविवाह को अब भी सांस्कृतिक रूप से स्वीकार किया जाता है, जबकि शहरी समाज में इसे संदेह और आलोचना की दृष्टि से देखा जाता है। पत्नियों की स्थिति। तीनों पत्नियां आमतौर पर अलग अलग मानसिक स्थिति में होती हैं। पहली पत्नी, वह अक्सर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती है और खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। दूसरी पत्नी, अगर वह संतान को जन्म देती है, तो खुद को ज्यादा सुरक्षित मानती है, लेकिन फिर भी अन्य पत्नियों के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। तीसरी पत्नी, उसे अक्सर सबसे अधिक आलोचना झेलनी पड़ती है क्योंकि समाज उसे विघ्नकर्ता समझता है। इन तीनों के बीच सामंजस्य होना दुर्लभ होता है। यदि कभी हो भी जाए, तो यह अधिकतर उनकी समझदारी और पति की निष्पक्षता पर निर्भर करता है। कानूनी और धार्मिक दृष्टिकोण। भारतीय कानून के अनुसार हिंदू धर्म में बहुविवाह गैरकानूनी है और इसे दंडनीय अपराध माना जाता है। हालांकि कुछ धार्मिक समुदायों में, जैसे इस्लाम में, बहुविवाह की सीमित अनुमति है। ऐसे में अगर गरीब पति किसी विशेष धार्मिक समुदाय से है, तो ये कानूनी रूप से मान्य हो सकता है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समस्याएं फिर भी रहती हैं। समाधान और सामाजिक संदेश। इस तरह की घटनाएं एक गहरी सामाजिक समस्या की ओर संकेत करती हैं। 1. शिक्षा की कमी। यदि पति और पत्नियां शिक्षित होते, तो शायद उन्हें जीवन के सही निर्णय लेने में सहायता मिलती। 2. परिवार नियोजन और सामाजिक जागरूकता। ये सुनिश्चित करता कि लोग विवेकपूर्ण निर्णय लें और अनावश्यक जिम्मेदारियों से बचें। 3. सरकारी हस्तक्षेप। सरकार को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर परिवार को आर्थिक और मानसिक सहायता देनी चाहिए।
निष्कर्ष, गरीब पति की 3 पत्नियों की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये समाज की अनेक समस्याओं का प्रतीक है। शिक्षा की कमी, असमान सामाजिक संरचना, पारिवारिक दबाव और आर्थिक अस्थिरता। ऐसी कहानियों से हमें ये सीखने को मिलता है कि विवेक, समझदारी और सामाजिक समर्थन के बिना कोई भी संबंध सुखद नहीं हो सकता। ये समाज को आत्ममंथन करने की आवश्यकता भी दर्शाता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और किस दिशा में जाना चाहिए।